था, जो एग्जाम रेगुलर नहीं होता। इसका रीजन मैंने आपको दे दिया है, बाकी आप माने ना माने ये आप ही के ऊपर डिपेंड करेगा। चलो आज पूरी बातें इसमें मॉक टेस्ट के ऊपर होंगी। अगर जो बच्चे इस वीडियो को एग्जाम कब है इसको देखने आए हैं, तो मेरे भाई मैं कहूंगा कि अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो आपको सिर्फ इतना देखना चाहिए कि इस भर्ती में मेरा फॉर्म भर गया, मैं लकी हूं। एग्जाम पिछला वाला रिकॉर्ड उठा लो कि हाँ 2 4 6 महीने में हो जाता है। पिछली बार का देखोगे अप्रैल में फॉर्म आए थे, अक्टूबर नवंबर में एग्जाम हो गया, नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो गया। तो क्या 6 महीने मिल जाएंगे सर? नहीं, ये नहीं कह सकता। आपको इतना तो लग रहा है कि नवंबर दिसंबर से पहले नहीं होना। उसके बाद कितने दिनों बाद होगा नहीं पता, पर एग्जाम एक ही होगा। आप लकी हैं, इस बात का फायदा उठाइए कि आपका इसमें फॉर्म है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब एग्जाम, इसकी कुछ भी सर्टेनिटी नहीं है, ना भर्ती बोर्ड के पास है ना उसके किसी सदस्य के पास है। तैयारियां क्या चल रही हैं? क्या स्कूलों में सेंटर्स ढूंढने लगे? नहीं, अभी ऐसा नहीं है। होगा तो बता देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट कब शुरू करें। ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का कि मॉक टेस्ट क्यों जरूरी है। मैंने बता दिया, इसलिए जरूरी है कि आपको उसके पेपर के लेवल को समझना है और आपको अपने आप को चेक करना है कि हम कहां हैं। मॉक से आप खुद को चेक कर पाते हो कि आप कहां हैं। अगर आप मॉक नहीं दोगे, सीधे एग्जाम में बैठोगे, तो आप कहां हैं ये चेक करने का आपने मौका ही नहीं मिला, तो आप वहां सीधे लुढ़कोगे। और मैं ये मानता हूं कि ये दो बच्चे हैं और एग्जाम में बैठे, ये मॉक देकर के गया, दोनों समान जानते हैं। ये भी उतना ही होशियार है और ये भी उतना ही होशियार है। इसने मॉक दिए, इसने नहीं दिए। मैं गारंटी से कहता हूं कि यह बच्चा 20% सवालों को कम करके आएगा या गलत करके आएगा। गलत में नेगेटिव मार्किंग होती तो और ज्यादा नुकसान हो जाएगा, पर मैं ये कहता हूं कि यह पक्का कम करके आएगा, क्योंकि ये उन सवालों को गलत कर गया होगा जो इससे आते थे। मॉक उन गलतियों को सुधार देता है हमारी, और ये बताता है कि आप समय में अपना पेपर कर पा रहे हो। बहुत चांसेस हैं कि इस बच्चे को समय कम पड़ेगा और ये बच्चा समय में पेपर करके आएगा, क्योंकि इसने मॉक दिए थे। और ये सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करेगा, ये जरूर करेगा और बहुत सारी करेगा। अगर आप ये देखते हैं कि आपके मॉक टेस्ट में, आपके जो है एग्जाम में ज्यादा गलतियां हो गई हैं, आते हुए प्रश्न गलत हुए हैं, तो समझ जाना कि आपकी मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस थोड़ी कमी रह गई है। मैंने पिछली बार भी बच्चों से बोला था, जब यूपीएसआई में बच्चे सेलेक्ट हुए थे और मैंने जब वो सम्मान समारोह हम लोगों ने उनका किया, तो हर एक बच्चा ये कह रहा था कि सर जो आपका संडे में मॉक टेस्ट आता है ना, उसका इंतजार हम ऐसे करते थे जैसे भूखा रोटी के लिए करता है। मैं बस, बच्चे ऐसे कहते थे कि सर मैं बस स्टैंड पर कहीं आ रहा हूं, मैं बस स्टैंड, मुझे मिल गया मॉक आ गया सर का, टाइमिंग थी एक उसकी, मॉक आ गया, मैं बस स्टैंड पर बैठा हूं, तो पहले मैं मॉक करूंगा 2 घंटे उस स्टैंड पर बैठ करके, और फिर मैं आगे की चीजें करूंगा। इतना इंतजार होता था कि कितना स्कोर आएगा। और वो स्कोर की क्यूरियोसिटी आपके अंदर जब आएगी, तब आपको लगेगा कि मैं रियल में फाइटर हूं यूपीएसआई के लिए। अगर आपको मॉक देने से बचने लगे हो, तो आप समझ जाना कि आप अभी पूरी तरह से यूपीएसआई की तैयारी में नहीं हैं। अगर आपको लगे कि कहीं भी मॉक से मुझे बचना है, नहीं मुझे नहीं देना है, आपको जिस दिन ये लगने लगे कि मुझे देना है, कब आएगा सर, आज मॉक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं। वैसे हम हर दिन वो मॉक देंगे आपको, मतलब हर संडे में वो मॉक देंगे और निश्चित टाइम पे देंगे। अब मॉक टेस्ट कब शुरू करें? मैं उन बच्चों को सलाह दूंगा कि यार बहुत सारे टाइप के बच्चे होते हैं। एक तो इस टाइप का बच्चा होता है, सर मेरी तैयारी थी मेरी, बट अब बहुत दिन से छुट्टी हुई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं कहूंगा उन बच्चों को कि जिन भी बुक्स को आपने पहले पढ़ा था, या जिन भी वीडियो से आपने पहले पढ़ा था, उनको एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब आपका वो समय नहीं लेंगे ज्यादा। ठीक है। दूसरा, जो बच्चे एकदम शुरुआत कर रहे हैं, मतलब मॉक तब देना जब आप उनको रिवाइज कर लो। दूसरे जो बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा जब तक आपका 60% सिलेबस ना हो जाए, तब तक मॉक को मत छूना। बहुत सारे लोग ऐसी सलाह आपको देते मिलेंगे कि पहले देख लो कितना स्कोर आ रहा है तब तैयारी करो। नहीं, तो स्कोर कैसे देख लोगे जब आपको कुछ आता ही नहीं है? तो कम से कम इतना तो सिलेबस हो। उसके बाद आपको, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई 60% आपको सिलेबस है, तो अब आपके मार्क्स भी 300 में 400 में से आप 200 के आसपास आने लगे, 180 के आसपास आने लगे, तो फिर आप ये देख पाओगे कि मैं कैसे प्रश्नों को गलत करता हूं। फिर मैं उधर फोकस करना शुरू कर दूंगा। मुझे किन चीजों को ज्यादा ध्यान से पढ़ना है, उधर मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि आप शुरुआती तैयारी में हैं और आप मॉक तब दो जब आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, तो फिर आपके लिए समय बहुत कम मिलेगा मॉक देने का, और एक निश्चित मॉक आपको देने ही होंगे, एक अच्छी खासी संख्या में। ठीक है। तो कितना मॉक देना जरूरी है? मैं तो कह रहा हूं कि अभी हर संडे भी आप मॉक टेस्ट देते हो तो चलेगा। एग्जाम से 1 2 महीने पहले इतना एक्टिव हो जाना कि हर दिन मॉक टेस्ट दो। कोई कहता है कि मैं तो दिन में 2 करता हूं, 3 करता हूं, मत करना है ऐसे बच्चों, ये आपको नुकसान करेगा सिर्फ। अगर लास्ट का 1 मंथ बचा है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हर दिन एक मॉक लगाओ, हर दिन लगाओ, लेकिन उससे पहले नहीं। उससे पहले वीकली मुझे लगता है काफी है। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही करना है तो वीक में 2 कर ले फिलहाल, और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे। और मैं उन बच्चों को, और ये साथियों में आप में आती है एक जरूरत, आपको सबको अपने अंदर फील होने लगती है, क्योंकि जो बच्चे, मैं बाद में बताऊंगा, हालांकि यहां का पॉइंट है कि अपना स्कोर मॉक में कैसे बढ़ाएं, तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप मॉक का सेल्फ एनालिसिस करें। सेल्फ एनालिसिस वो कैसे होता है? वो ऑनलाइन मॉक में संभव है, ऑफलाइन में थोड़ा कम संभावनाएं है उसकी। ऑनलाइन में कैसे संभव है कि जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हो, मैं वो भी बात करूंगा कि ऑनलाइन देने चाहिए ऑफलाइन, तो ऑनलाइन जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो आपको ये तुरंत पता चल जाता है कि आपका रिजल्ट क्या है। आपको ये भी पता चल जाता है आपके प्रश्न कौन कौन से गलत हुए हैं। उन गलत हुओं पे काम कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि वास्तव में ये गलती क्यों हुई।
अगर आप इस चीज को 2 दिन बाद देखोगे कि मॉक आज दिया, 2 दिन बाद देखता हूं क्या क्या गलती हुई, आप भूल जाओगे कि एग्जाम टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, ये क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था। लेकिन आप आज मॉक दिए, अभी चेक करने लग रहे हो कि क्या क्या गलतियां हुई हैं, तो आपको याद रहेंगी कि ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए था, आप तो इसको सही एक्सपेक्ट कर रहे थे। फिर आप देखोगे कि यार मैं उस समय क्या सोच रहा था एग्जाम में, जब मैं दे रहा था टाइम में ये पेपर, तो फिर आपको समझ आएगा कि ये मैंने सोच लिया था। अब ये बात आपके बैक ऑफ द माइंड चली जाएगी, सबकॉन्शियस माइंड में चली जाएगी, आप ये बात कभी भी एग्जाम के टाइम उस समय याद आएगी जब ऐसी गलती दोबारा कर रहे होगे। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें गलतियां करने से बचाती हैं। सेल्फ एनालिसिस इसलिए बहुत जरूरी है, और अगले मॉक में भी बचाएगी वो गलती, और धीरे धीरे आप देखेंगे हर मॉक का स्कोर आपका सुधरता चला जाएगा। जो जो आपको पता लगे कि मैथ्स में मेरे ये क्वेश्चंस, इनको तो मैंने जान के गलत किया, आता हुआ गलत हुआ, ये गलती मैं आगे नहीं करूंगा, ये तो एक टाइप हो गई। दूसरी ये कि ये चैप्टर तो बिल्कुल मैं